करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है हम तो सब लोगों को और लगभग पता है। जो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, वो जो न्यू जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसका सेम साइज एनर्जी एंड शेप लगभग होता है। तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे वो हाइब्रिडाइजेशन निकालना कैसे, क्योंकि हमारा तो प्रिपरेशन नीट के लिए है। तो उसका जो शॉर्टकट फॉर्मूला होता है आप लोगों का, वो होता है हाफ इंटू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटॉम। तो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है ये हम आपको सिखाएंगे, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटॉम अटैच टू इट। मोनोवैलेंट एटॉम कौन सा है ये आपको डिस्कस करेंगे, प्लस पॉजिटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज क्या है, ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू ये हम समझेंगे। तो आपको तो ये पहले ये रट्टा मार देना है, इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है, मतलब याद ये रट्टा मारना है। तो हम शॉर्टकट ये डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल से कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ ये हम डायरेक्टली ये हाफ है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला का हाफ, ये सिर्फ बेटा देना है। नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटॉम, तो NO2 पे आपका सेंट्रल एटॉम कौन सा है, सेंट्रल एटॉम आपका ये है जो ज्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, वही इसको ही हम सेंट्रल एटॉम में काउंट करेंगे। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटॉम में कौन सा है, नाइट्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 7 है आपका। तो हम सभी जानते हैं नाइट्रोजन 7 मतलब 2 5 ऐसे ही उसका जाता है, जो नाइट्रोजन फैमिली होता है आपका। तो उसका आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 5 है। तो आपका ये पे सेंट्रल एटॉम नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटॉम का क्या है, 5 है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटॉम अटैच टू इट, ये ऑक्सीजन है, उसके साथ अटैच ऑक्सीजन है, ये तो डाइवैलेंट एटॉम है, तो उसका यहाँ पे काउंट पे क्या बैठेगा, 0 बैठेगा। प्लस यहाँ पे दिया हुआ है माइनस निगेटिव, मतलब डिडक्ट मतलब माइनस चार्ज इफ एनी, मतलब अगर यहाँ पे आपको कोई निगेटिव चार्ज मिलेगा तो उसको आपको पॉजिटिव करना है। नेगेटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज मतलब यह है अगर कोई कंपाउंड के ऊपर आपको अगर नेगेटिव दिया हुआ है, मान लीजिए ये ऑक्सीजन का नेगेटिव दिया हुआ है, ऑटो नेगेटिव मतलब क्या है, ये किसी के पास से उधार लिया है, तो उसके हिसाब से मतलब अगर किसी के पास से उधार लिया है तो मतलब क्या है, अभी उसके पास ऑलरेडी आ गया, तो ये आपका प्लस होगा। और नेगेटिव मतलब नेगेटिव माइनस पॉजिटिव चार्ज इफ एनी, माइनस पॉजिटिव चार्ज इफ एनी। तो मान लो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, मतलब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी और को मतलब आपका डोनेट किया है, तो उसके पास ऑलरेडी वो डिफिशिएंट हो जाएगा, तो उसके हिसाब से कितना चार्ज है, नेगेटिव मतलब माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं होगा, तो ये एग्जाम्पल के थ्रू आएगा, वहाँ पे माइनस होगा इफ पॉजिटिव चार्ज इफ एनी, तो वहाँ पे माइनस लिख दो, पॉजिटिव चार्ज इफ एनी, यहाँ पे कितना पॉजिटिव है, +1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देना है। तो हाफ इंटू 5 - 1 4, इसका हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, एक एस तो मिनिमम, तो उसका एटॉमिक ऑर्बिटल 1 ही होता है, और क्या होगा, P होगा। तो उसका हाइब्रिडेशन के NO2 पॉजिटिव का sp हाइब्रिडाइजेशन। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, और एग्जांपल हम लेते हैं CH4, तो अभी वही सेम फॉर्मूला है, हाफ इंटू कार्बन का आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो उसके हिसाब से 2 4 होता है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 बेटा लेना है, प्लस मोनोवैलेंट कितना है, 4 है, तो हाफ 8, हाफ कितना होता है, 4 होता है। तो वहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव कुछ लुचा नहीं है वहाँ पे, तो डायरेक्ट इसका हाइब्रिडेशन कितना, एस को तो एक ही ज़्यादा ले सकता है, उसके बाद हम P को देंगे, P कितना ले सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम कितना ले सकता है आपका, 3 ले सकता है, तो उसके हिसाब से इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। और उसका अगर ज्योमेट्री निकालने जाएंगे तो उसका क्या होता है, स्ट्रक्चर तो ऐसे ही कुछ बनता है आप लोगों का, H टेट्राहेड्रल जैसे निकलता है, इतना मेरा ये है। अभी हम डिस्कस करेंगे फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। अगर कोई ऑर्गेनिक आपको कंपाउंड मिल रहा है, अगर वहाँ पे आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड किस कंपाउंड को बोलेगा, जहाँ पे आपको कार्बन और H उसका बीच में जो बॉन्ड दिखेगा, वहाँ पे मतलब कार्बन और हाइड्रोजन रखना मतलब मस्ट है आपको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने के लिए।
एक भी एक्सेप्शन है उसको छोड़ दीजिए। अगर डबल बॉन्ड दिखेगा वहाँ पे 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड है। अगर ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो वहाँ पे 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड है। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या है ACH2। तो यहाँ पे आपका कार्बन कितने के साथ, वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। तो अगर ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो पहले हमको sp3 लिख देना है, S लिख देना है, p3 लिख देना है। और जितना पाई बॉन्ड बनाएगा, ये मतलब यहाँ पे जितना पाई बॉन्ड रहेगा वहाँ पे से सिर्फ इतने को, यहाँ पे पाई बॉन्ड कितना है 1 है तो उसको 1 से माइनस कर देना है। तो उस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2। फिर ये कार्बन का निकालना है, पहले हम आग बंद कर देंगे sp3 लिख देंगे, बाद में देखेंगे वहाँ पे पाई बॉन्ड कितना बना हुआ है। जितना पाई बॉन्ड बना हुआ है वो पी का उससे उसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे पाई बॉन्ड वो कार्बन कितने के साथ जुड़ा हुआ है, इधर एक कार्बन है इधर एक कार्बन है, तो वहाँ पे ये एक पाई बॉन्ड है और ये एक पाई बॉन्ड है, तो -2 हो जाएगा। तो उसके हिसाब से की हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। फिर ये कार्बन का अगर निकालना है तो sp3 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे वो कितने का, सिग्मा बॉन्ड का कोई हाइब्रिडाइजेशन में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ पाई बॉन्ड काउंट करना है। और यहाँ पे आपको देखना है कितना पाई बॉन्ड के साथ वो बॉन्ड, मतलब वही कार्बन एटॉम कितने कार्बन के साथ पाई बॉन्ड के थ्रू मतलब है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको कितना दिखेगा, ये कार्बन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है तो -1 sp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। और ये कार्बन sp3 लिख देना है, यहाँ पे नो डबल बॉन्ड मतलब इसका हाइब्रिडेशन sp3 है। और अगर जहाँ पे आपको sp हाइब्रिडेशन मिल रहा है वहाँ पे मतलब लगभग ये sp हाइब्रिडेशन लिख रहा है मिल रहा है, उसका अगर मतलब शेप जियोमेट्री जो होता है, मतलब शेप जो होता है वो आपका होता है लीनियर होता है, मतलब वो 180 डिग्री उसका बॉन्ड एंगल होता है। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका हाइब्रिडेशन भी sp है और वो लीनियर भी शेप है। और sp2 आपको दिख रहा है, ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा, उसका कोई दूसरा कोई और नहीं है, उपाय नहीं है। ये आपको sp2 दिख रहा है, उसका ट्रिंगुलर प्लेनर है। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम देख सकते हैं BF3। अभी उसका हाइब्रिडेशन निकालना है तो सेम फार्मूला यूज़ करो। बोरॉन फैमिली, उसका एटॉमिक नंबर 5 है तो 2 और 3 5 है तो 2,3 हो जाता है। तो ऑटोनॉमस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है। और वहाँ पे F फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये हेलोजन पूरा आपका मोनोवैलेंट एटॉम में आता है तो +3 हो जाता है और डिवाइडेड बाय 2 मतलब उसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और उसका बॉन्ड एंगल लगभग 120 डिग्री। अगर sp2 दिख रहा है तो मैक्सिमम चीज़ में 120 डिग्री होता है। अगर कोई लोन पेयर होगा तो थोड़ा उसका होता रहता है। अगर sp3